गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टीचिंग विथ आरपी में। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक होंगे और अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे अभ्यास 7 का डी का सवाल नंबर तीसरे तक। जो लोग पहले सवाल नंबर पहला और दूसरा तीसरा न देखे हों, सबसे पहले जा करके पिछला वीडियो जरूर देखें। उसके बाद इस वीडियो को देखें। फिर हम चलते हैं आगे। अब इस सवाल पे हमारा क्या दिया हुआ है? मीरा, चौथा नंबर सवाल है 7 का डी का। मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 गुनी है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखो दो लोग हैं, एक मीरा है और एक रीता है। दोनों की आयु हमें क्या है, नहीं मालूम है। तो दोनों की आयु हम मान लेंगे। माना मीरा की आयु मीरा की आयु x वर्ष तथा रीता की आयु क्या है, y वर्ष। ये दोनों हमें नहीं पता थे, दोनों की आयु सबसे पहले हम दोनों की मान लिए। ठीक, अब इस पे देखो क्या बात की गई। मीरा की इस समय की बात कर रहा है, मतलब वर्तमान की। तो यहाँ वर्तमान भी हम लिख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 गुनी है। तो मीरा की आयु क्या है, यक्स है। प्रथम शर्त से अब देखो पहले कितने यक्स वर्ष है ये, और ये वाली कितनी है, वाई वर्ष। दोनों को हम आमने सामने लिख लेते हैं। अब जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे करना है। अब इस पे बोला गया है मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5। ये मीरा की है, रीता की आयु की 4/5 गुनी, मतलब 4/5 से इस पे गुणा कर देना है। तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। ठीक, हाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणे है। ठीक है, 4/5। अब देखो ये बटे में है, इधर आएगा गुणे में। तो 5 में जब x का गुणा होगा तो 5x, ये 4y वैसे उतार लिए। अब देखो प्लस का 4y इधर आएगा माइनस का। जब ये 4y इधर चला है तो इधर बचा क्या, 0। तो ये समीकरण 1। अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर इसी के सेकेंड शर्त से। अब ये प्रथम शर्त हो गई, अब हम द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त में देखते हैं क्या दिया है। द्वितीय शर्त में हमारा क्या है, 4 वर्ष पहले। और इस कंडीशन को हम पहले बता चुके हैं कि यदि पहले बोलेगा तो घटाएंगे, यदि बाद में बोलेगा तो जोड़ेंगे। पहले या पूर्व आने पर घटाया जाएगा और बाद या पश्चात आएगा तो जोड़ लेंगे। ठीक, ये इसको थोड़ा सूत्र के तौर पर याद रखना। तो 4 वर्ष पहले बोला है तो यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष पहले। अब 4 वर्ष पहले की बात किया है, इसका मतलब अगर आज हम 10 साल के हैं तो 4 वर्ष पहले कितने रहे होंगे,
6 साल के। कैसे पता चला? 10 में से 4 घटा देंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 वर्ष। इसी प्रकार हम अभी कितने वर्ष के हैं? यक्स वर्ष के हैं। यदि 4 वर्ष पहले जाना चाहें तो क्या हो जाएगा? यक्स माइनस 4। तो यहाँ लिखेंगे तो मीरा कितनी उम्र की रही होगी? यक्स माइनस 4 वर्ष की। रीता 4 साल पहले कितने की रही होगी? वाई माइनस 4 की। ठीक, 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। ये जो मीरा की आयु है रीता की आयु की 3/4 थी। 3/4 थी तो 3/4 से गुणा कर दिए। अब देखो ये बटे में है, इधर आएगा गुणे में। बटे में है ना, इधर आएगा गुणे में। तो 4 में यक्स का 4 यक्स, 4 चौको 16, 3 में वाई का 3 वाई माइनस 3 चौको 12। अब 4 यक्स, ये प्लस का 3 वाई इधर आएगा माइनस का, इधर क्या है माइनस का 12, और ये माइनस का 16 जब इधर जाएगा प्लस का 16। ठीक, चार यक्स माइनस 3 वाई बराबर माइनस प्लस घट जाएगा तो 16 में से 12 जाएगा 4। ये समीकरण क्या बन गया? तो अब 2 समीकरण हमारे बन गए। अब दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे? चाहे विलोपन से सॉल्व कर लें चाहे प्रतिस्थापन से। ठीक, हम जो लोगों को अभी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल करना नहीं आ रहा है वो हमारा अभ्यास 7 कई जाके जरूर देखें। उस पर हम समझाए हैं कि कैसे युगपत समीकरण को प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक, अब देखो हम इसे विलोपन विधि से करना चाहते हैं तो हम y के गुणांक बराबर कर लें चाहे x, जिसे विलुप्त करना चाहें उसका गुणांक पहले सेम होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन विलोपन के लिए ये अनिवार्य है। ठीक, तो यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है, दोनों में अलग अलग है ना, तो इसके उल्टा यहाँ 3 दिया है तो इस पे 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ 4 दिया है तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, जब हम इस पे गुणा करेंगे यहाँ लिख भी देंगे समीकरण 1 में किससे 3 से गुणा हो रहा है माइनस समीकरण 2 में किससे गुणा हो रहा है 4 से। और घटाएंगे क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, और जब दोनों में माइनस माइनस चिन्ह एक तरह होने पर घटाते हैं, और जब दोनों का चिन्ह एक तरह ना हो तो जोड़ देते हैं। ठीक, तो अब गुणा करेंगे पहले 3 में 15, 3 पचे 15 यक्स, 4 त्याई 12 वाई बराबर 0 में 3 का 0। इधर इसका करेंगे 4 चौक 16 यक्स, 4 त्याई 12 वाई, फिर 4 में जब 4 का तो 4 चौको 16। अब घटा रहे हैं, घटाने पर चिन्ह सबके बदल जाते हैं, माइनस ये माइनस से प्लस ये माइनस, तो माइनस 12 प्लस 12 प्लस माइनस कैंसिल, 15 में 16 गया, एक एक क्या ये बड़ा है इसका चिन्ह माइनस बराबर 0 में 16 गया माइनस 16 और माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब यक्स की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे? यक्स का मान उठा के समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में। ठीक, किसी में भी रखेंगे y की वैल्यू निकल आएगी, और यक्स और y की वैल्यू ही हमें निकालना था। अब यहाँ यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 5 यक्स, तो 5 गुणित यक्स की वैल्यू कितना आई है 16 बराबर 4 माइनस 4y बराबर 0, यही दिया है। तो 16 में 5 का गुणा कर दो, 16 पंचे 80। देखो माइनस का 4 उधर जाएगा
प्लस का 4y। अब ये गुणे में है, इधर आएगा बटे में। काट दो, 4 एक अन्नम 4, 20 चौक 80, तो y बराबर 20। ठीक, ये y का मान आ गया और वो x का। अब दोनों को लास्ट में लिख दो, मीरा की लास्ट में अतः मीरा की आयु यक्स है, यक्स बराबर कितना निकला 16, और रीता की कितना निकली है 20। ये दोनों उम्र हैं, इसलिए दोनों वर्ष में आए। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोट कर लो, फिर हम चलते हैं सवाल नंबर इसी के। ये सवाल नंबर हमारा चौथा था। फिर हम चलते हैं सवाल नंबर 5वें पे। चलते हैं सवाल नंबर 5वें पे। नोट हो गया। अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 5वें पे। अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 5वें पे। सवाल नंबर 5वां हमारा दिया है, कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है।
12 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए। कुछ नहीं, सवाल पूरा सेम टू सेम जैसे पिछले वाले सवाल हैं वैसे ही है। ठीक, बस क्या करना है, दोनों की आयु हमें पता नहीं है, दोनों की आयु पहले हम मान लेंगे। ठीक, मानने जा रहे हैं, माना पिता की वर्तमान आयु x तथा y पुत्र की वर्तमान आयु y। क्योंकि दोनों हमें नहीं पता है तो हम गणित की भाषा में सीधे से मान लेते हैं। जो भी हमें नहीं पता होता सीधे से मानो, उसका आंसर प्राप्त करो। गणित में यही तो है, जो हमें ना पता हो सीधे से मान लो। तो मान लेते हैं, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक, दोनों की हमें नहीं पता था, दोनों की क्या किए, मान लिए। मानने के बाद हमारा प्रथम शर्त, प्रथम शर्त में क्या बोला है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो एक साइड पिता की लिख लो, एक साइड पुत्र की। ये पिता की हो गई, ये पुत्र की। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी है ना पुत्र की आयु की, तो 3 से गुणा कर दिए। ठीक, अब देखो ये प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का 3y जब इधर चला आया तो बचा क्या, 0। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब हम बनाते हैं समीकरण 2। एक बन गया, पहला समीकरण प्रथम शर्त से बना है, दूसरा समीकरण दूसरे शर्त से बनेगा। तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्त से। ठीक, अब इसमें क्या बोला है, 12 वर्ष बाद। अब बाद आ गया ना, पहले वाले में पूर्व बोला था, पहले वाले में पहले दिया था तो घटा दिए, बाद में बोला तो जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद। अब 12 वर्ष बाद, यदि आज हम कितने हैं x साल के, तो 12 साल बाद 12 हमारी उम्र में क्या होगा, 12 साल बढ़ जाएगा। तो x में 12 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, x प्लस 12, y में 12 जोड़ेंगे तो y प्लस 12। अब देखो क्या बोल रहा है, 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। पिता जो है ये पुत्र की आयु का क्या हो जाएगा, 2 गुना। तो 2 से गुणा कर दिए, x प्लस 12 बराबर 2 से गुणा करो, 2 में y का 2y प्लस 12 दूना 24। अब x y एक पक्ष में, संख्या वाले एक पक्ष में, प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y क्या है 24, प्लस का 12 इधर आएगा, माइनस का 12। तो x माइनस 2y बराबर 24 में से 12 गया 12। ये समीकरण 2। 2 समीकरण बन गए हमारे। अब दोनों समीकरण को चाहे विलोपन से हल कर लो, चाहे प्रतिस्थापन से। बात करेंगे नहीं देखा।
अब दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, सीधे प्रतिस्थापन से या विलोपन से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम विलोपन विधि से हल करने जा रहे हैं। दोनों में x x मिल रहा है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। दूसरा दिया है x माइनस 2y बराबर 12 माइनस, अब घटाने पर जाए तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस घटेगा, 3 में से 2 गया 1, बड़ा कौन है ये, इसका चिन्ह, 0 में से 12 जाएगा माइनस 12, माइनस माइनस प्लस। तो अब y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3 गुणते y का मान क्या है 12 बराबर 0, तो 12 तिहाई 36, माइनस का 36 उधर जाएगा, प्लस का 36, तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये। अब लास्ट में हम लिख देते हैं, अतः पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई, यक्स का मान क्या दिया है 36, तो इनकी हो गई 36 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y माने थे, तो y का मान क्या निकला है 12, तो 12 लिख देंगे। यही दोनों हमारे आंसर हो गए। तो अभ्यास 7 का डी हमारा खत्म हुआ। ये अभ्यास 7 का डी का लास्ट सवाल था। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आप कक्षा 6 से लेकर 10 तक की मैथ इसी प्रकार आसान शब्दों में आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस पर कक्षा 6 से लेकर 10 तक की किताबों को बहुत आसान शब्दों में आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें या कोई भी अपडेट करें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।